हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक यूनिक अप्रोच होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम फॉर्मूले यूज़ करेंगे, हम एकदम कंसेप्चुअल तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो है कि जब कोई अमाउंट अपने डबल या ट्रिपल हो जाता है कुछ सालों में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, ये सब हम कैसे निकालें, तो ये हम देखते हैं। तो उसकी नॉलेज के लिए सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? देखो, सिंपल इंटरेस्ट वह इंटरेस्ट है जो कि कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द ईयर्स। सिंपल बात। लेट अस सपोज प्रिंसिपल एक अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट वह अमाउंट होती है जो कि आप बोरो करते हैं। लेट अस सपोज मैं कहूँ कि मैंने 100 रुपये उधार लिए, किसी को उधार दिए। बट ऐसा तो नहीं है कि मैं उससे 2 साल बाद 100 ही रुपये लूँ, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर मुझे इससे बिजनेस बनाना है, अगर मुझे इससे बिजनेस बनाना है और आई हैव टू गेन, कि मैंने तुम्हें, देखो बहुत चीज़ें होती है। इंटरेस्ट लेने का तरीका भी क्यों है? इंटरेस्ट इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि जो आपकी महंगाई है वो बढ़ती रहती है, इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। सो उसको कवर अप करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट लगाना बहुत जरूरी है। तो मैंने अगर किसी को 100 रुपये दिए और मैं अगर कल से 2 साल बाद उससे 100 रुपये लेता हूँ, तो वो 100 रुपये की वैल्यू 100 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होगा। तो मैं कुछ इंटरेस्ट दूंगा, कुछ इंटरेस्ट लूंगा। उस इंटरेस्ट को मैं किस रेट से लूंगा, मैं कितना इंटरेस्ट लगाना चाहता हूँ इस 100 रुपये में, अब से 2 साल बाद जो मुझे मिले अमाउंट, वो कंपनसेट करे इन्फ्लेशन को। लेट अस सपोज यहाँ पे समझते हैं कि मैंने 100 रुपये लगाए, और मैंने 100 रुपये लगाई और मैं कहता हूँ कि 2% के हिसाब से, ये एक एग्जाम्पल है, मैं 2% से 2% का इंटरेस्ट लूंगा हर साल पर एनम 2 साल तक। क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट है, याद रखना सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट होता है, ठीक है, वो सेम प्रिंसिपल पे निकलता है हर साल। जैसे कि पहले साल भी 100 रुपये पे निकलेगा, दूसरे साल भी 100 पे निकलेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस सपोज अलग अलग निकालने से अच्छा हम, जैसे 2% पर एनम है तो 2 × 2 4% 2 साल का हो जाएगा। ये एक तरीका हुआ, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब क्या हो सकता है और? तो एक और चीज़ देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास बनता है P/T/100। जो ये R% है ना, ये देखो R/100, ये वही है कि मैंने P पे कितना परसेंट, R%, और उसको इंटू 2 कर दिया, क्योंकि ये दोनों एक साथ कर सकते हैं क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल सकता है। ये एक तरीका होता है। अब इसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, इस फॉर्मूले को। कैसे? लेट अस सपोज अगर आपके पास कोई बोले, मॉडिफाई कैसे कर सकते हो इसको? इसको मॉडिफाई ऐसे कर सकते हो कि एस आई यहाँ रहे इंटू 100। अगर आपको पी दिया है, अगर आपको आर निकालना है, तो जो आपको दिया है वो आप इससे निकाल सकते हैं। आर टी निकालना है, अगर टी निकालना टाइम, तो आर यहाँ आ जाएगा। अगर आपको रेट निकालना है तो टाइम नीचे आ जाएगा। सो अकॉर्डिंगली यू कैन मॉडिफाई इट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब इसको देखते हैं, और ये करने की ज़रूरत भी नहीं है हमें, फॉर्मूले याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुरंत उसको कंसेप्चुअल तरीके से हम समझेंगे। ओके, करते हैं फिर क्वेश्चन। देखो, पहला बोल रहा है अ सम ऑफ मनी डबल्स। लेट अस सपोज जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल हो जाता है, मतलब 2 टाइम्स ही बन जाता है। मीन्स 100 से 200, डबल्स 200 बन जाता है। तो ये, इसको पी बोलते हैं, और जो हमको फाइनल अमाउंट होता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो पी से अमाउंट मतलब 100 से 200 जाता है, तो जो इसके बीच में जो डिफरेंस होता है इनका, अमाउंट माइनस पी प्रिंसिपल, ये जो होता है ये होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट या इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट कहते हैं इसे। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना हुआ? 100, क्योंकि 100 से 200 हुआ कितने साल में? 8, तो 8 ऐसे करेंगे। तो अब 100/8 आपका होता है 12.5%। तो ये आपका रेट आया। कितना इजीली तरीके से आप कर सकते हैं इसको। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि डबल तो 100/8, तो आपका 12.5 आ गया। दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इन सर्टेन ईयर्स अ सम ऑफ मनी इज डबल्ड, मतलब पी और ए ये होता है, ये 100 से कितना हो गया 200, अगेन इंटरेस्ट कितना है हम पे 100, और ये अपने को डबल करता है किस रेट से 6.25% से, ठीक है। ओके, सिंपल। तो टाइम कितना लगेगा मेरे को ये बताइए, क्योंकि अब हमारे पास इंटरेस्ट 100 है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इसको 6.25 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा वो टाइम आएगा। ऑलराइट, क्यों टाइम आएगा, क्योंकि हम लोग पास सिंपल इंटरेस्ट, देखिए फॉर्मूले भी देख लीजिए, अगर आप फॉर्मूले से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एस आई कितना लिया है 100, इसको लेके, और रेट कितना है आपका, रेट ये रहा आपका, देखो पी से पी कट जाएगा, क्योंकि ये आपका 100 था और एस आई भी आपका 100 था, तो एस आई से ये कट गया, और रेट आपका कितना है, रेट आपका दे रखा है 6.25, और टाइम हमको निकालना है, और नीचे 100 था, तो 100 से 100 गया तो ऊपर 100 बचा, तो इसको हम डायरेक्ट 100/6.25 कर सकते हैं। अब 6.25 को, अब देखो जब ये आ जाए, अब इसको कैलकुलेट करने का भी एक तरीका है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे वो ध्यान से देखो। 100/6.25 है, अगर मैं इसको 2 से इंटू करूँगा, ऊपर भी करूँगा, अभी माइंड में रखूँ, तो ये 12.5 हो जाएगा। 12.5 को फिर मैं 2 से करूँगा तो 50 हो जाएगा, 12.25 को तो क्या हो जाएगा आपका 25, 25 को फिर 2 से करूँगा तो कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से करूँगा तो 100। मैं बेसिकली नीचे 100 बनाना चाहता हूँ, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर देखो यहाँ भी 100 है, तो मैं क्या करूँगा, मेरे को 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे भी, तो तब जाके ये कितना होगा आपका 100, तो ये आंसर 16 ईयर्स आएगा। ये ऑप्शंस गलत हैं, तो जो करेक्ट आंसर है वो है 16 ईयर्स। तो ये काफ़ी स्पीड में हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट टाइम डज अ सम ऑफ मनी अगेन बिकम्स 4 टाइम्स एट सिंपल इंटरेस्ट। 4 टाइम्स मतलब 300 हो गया, क्यों, पी अमाउंट यहाँ से 100 था, और ये आपका कितना हो गया 4 टाइम्स मीन्स 400, तो जो सिंपल इन दोनों का डिफरेंस हुआ वो 300, अब 300 आ गया, और रेट 5% के हिसाब से कितना हो गया आपका ये 60 ईयर्स। ये आंसर कितने जल्दी हो सकते हैं क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन देखते हैं, इन व्हाट टाइम विल, जो 8000 है 3% पर एनम के हिसाब से, कितना टाइम में 3% के हिसाब से जो 8000 है वो सेम सिंपल इंटरेस्ट देगा, इक्वल टू जो 6000 के हिसाब से आएगा 5 साल में, 4% के हिसाब से 5 साल तक का जो इंटरेस्ट बनेगा। तो यहाँ इसको देख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सब जगह सेम होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेट ऑफ टाइम को, तो ये 20%, हम 20% ऑफ कितना 6000 कितना निकालेंगे 1200। अच्छा एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर इंटू टी अपॉन 100, वैसे शॉर्ट भी हो सकता है, अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे। 1200, पी कितना है आपके पास, पी आपके पास है 8000, आर कितना है 3%, हमको टाइम निकालना 3% ना, 3% और टाइम टी, और नीचे 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 1200। तो ये 2 जीरो कटे, यहाँ से 2 जीरो कटे, 1 जीरो यहाँ से कटा, 1 जीरो यहाँ से कटा, ठीक है। ये 3 हो गया, सॉरी ये 2 हो गया 4 से, ये 3 हो गया, 3 से 3 कटा, ये नीचे से 5, तो जो टाइम है वो 5 ईयर्स आ गया। ये समझ आया, फिर से देखते हैं, राइटिंग के लिए थोड़ा खेद है राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी, सो कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे बस। इसको कैसे किया जा सकता है, ये बहुत जल्दी हो सकता है, वैसे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे। यहाँ देखो 6000 का 20% कितना हुआ 1200, ठीक है। अब यहाँ से भी 1200 आना चाहिए, तो कितना परसेंट, देखो 3 तो है ठीक है ना, 3 इंटू क्या करूँ, 3 इंटू 5 करूँ 15, यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं, 15% निकालते हैं, इसका 10% कितना हो 800, और 5% 800 का हाफ 400, तो या उससे भी आंसर आ गया, बहुत जल्दी आंसर आ गया, तो इसका आंसर हुआ 5। समझ आया, ये ऐसे करना है अगर जल्दी में करो, बट एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है अगर आपको ये नहीं आता। लेट अस सपोज यहाँ देखते हैं,
5 इंटू 4 20% ऑफ दिस, इतना तो आ गया आपको। अब जो यहाँ से एस आई निकलेगा, एस आई ऑफ इसका 1, मैं इसको 1 ले रहा हूँ, इक्वल टू 1200। एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूले से देखें, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। पी कितना है आपके पास 8000, आर 3%, टाइम कितना है निकालना है अपॉन 100। बेसिकली जो आर अपॉन 100 था ये परसेंट के फॉर्म में होता है ना, ये 3, यहाँ परसेंट, फिर से परसेंट 100 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ये किसके इक्वल हो गया, 2 0 यहाँ से, 2 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से, ये 4 से 2 3, 3 से 3 गया 1 5, तो टी कितना आ गया आपका 5 ईयर्स। ये ऐसे होगा। अब देख